बेदी है फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बसंत पंचमी के लिए क्राफ्ट करने जा रहे हैं। बनाएंगे येलो फूल, अलग अलग तरह के येलो फूल बनाएंगे, जैसे सनफ्लावर, डेलिया या फिर मैरीगोल्ड, इस तरह के फ्लावर बनाएंगे। करते हैं स्टार्ट। मेरे पास ये वाले फ्लावर हैं इस तरह के, तो मैंने इसमें से इस तरह से ये पत्तियां काट ली है। इस तरह से मैंने इस तरह से सपोज ये काट लिया, इसकी पंखुड़ियां काट ली मैंने इस तरह से, और मैं इसमें से फ्लावर की पत्तियां काटूंगी। ये मैंने इस तरह से लिया और इसको इस तरह की शेप दे दूंगी। देखिए, ये मैं इसे इस तरह की शेप दे दूंगी। ये इस तरह की ये मैंने पत्तियां काट के रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बन जाएंगी। ये इस तरह से पत्तियां मैंने काट कर रखी हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं ये सारी पत्तियां मैंने काट कर रखी हैं। अब मैं इसे इस तरह के कार्डबोर्ड का ट्यूब, मैंने ये पीस काट के रखे हैं, इस तरह के कार्डबोर्ड के ट्यूब पर पीस पर इसके ऊपर चिपकाना शुरू करूंगी। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाई। पत्ती को नीचे की तरफ करते हुए हमने यहाँ पर ये इस तरह से लगाना है। आप चाहे तो एक पेंसिल से सर्कल भी बना सकते हैं कि जहाँ पर इसकी पॉइंट आए इस तरह से। तो फिर बीच में ऐसे अपने फिर से लगाना है और फिर से इसको चिपकाना है। पास पास चिपकाते जाए आप इस तरह से। फिर यहाँ पर चिपकाएं आप। जैसे एक बार ग्लू लगाकर आप 2-3 बार चिपका सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगानी है और ये इस तरह से चिपकाते जाना है। वैसे बहुत जल्दी बन जाता है, कोई देर नहीं लगती है। आप बड़े आराम से करिएगा, क्योंकि क्राफ्ट करने में तो मज़ा ही आता है। देखें, इस तरह से ग्लू लगाते हैं और इस पत्तियों को इस तरह से लगाते जाएं। देखें, कई तरह के येलो फ्लावर आते हैं। सनफ्लावर भी होता है, डेलिया भी होता है, मैरीगोल्ड भी होता है, कनेर भी होता है पीला। और ये स्प्रिंग सीजन है, सरस्वती माता का बर्थडे भी होता है और स्प्रिंग सीजन भी है। तो आप देखें, ये पहली लेयर मैंने पूरी बंद कर दी इस तरह से। अब मैं फिर से इसके बीच में इस तरह से लेयर लगाऊंगी और दोबारा से ये इस तरह से लगाऊंगी। जहां जहां इसके बीच में गैप है वहां वहां हम इसको कवर कर देंगे इससे, इस तरह से। फिर से इसके बीच में लगाएं, फिर से इस तरह से लगाएं। यहाँ पर ग्लू लगाते जाएं गोलाई में, सर्कल में, और इस तरह से ये पत्तियां लगाते जाएं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर फ्लावर बन जाता है। इस तरह से लगाते जाएं और ये बीच में इस तरह से पत्तियां लगाते जाएं। देखें, इस तरह से। फिर से ये लगाएं, फिर देखें इस तरह से ये पत्तियां इस तरह से लगा दें। पत्तियों का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। फिर बीच में आपने यहाँ पर जहाँ पर गैप है वहाँ पर लगाएं, और जहाँ जहाँ आपको गैप लगता है थोड़ा पत्तियों में वहाँ वहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा फिल हो गया है। अब इसके बीच में थोड़ा सा हम ग्लू लगाकर एक छोटा सा सर्कल इस तरह का लगाएंगे। ये देखिए, ये सर्कल इस तरह से, ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा लगाती हूँ। ये मैंने छोटा लगा दिया। देखें, अब ये फ्लावर बन गया, बहुत सुंदर फ्लावर बना है, आप देख सकते हैं। अब आप इनको ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, नहीं तो इस तरह से कर लें। फिर इसके बीच में आप डॉट डॉट बना दें इस तरह से। आप ब्लैक पेन से बना दें या ब्राउन पेन से बना दें। देखें, इस तरह से डॉट डॉट बना दें तो ये कितना सुंदर फ्लावर हो जाता है। अब देखें, कितना सुंदर फ्लावर हो गया। इसी तरह से मैंने ये बनाया है। देखें, ये थोड़ा घना बनाया है। इसी तरह से मैंने ये बनाया है। इस ऊपर वाली लेयर को मैंने उल्टा करके ऐसे लगा दिया है। मैं आपको लगा कर दिखा सकती हूँ। जैसे ये मैंने सपोज यहाँ पर ग्लू लगाया, तो ये मैंने लास्ट वाली लेयर को इस तरह से उल्टा चिपका दिया। पर यहाँ अब मैं ये चिपका चुकी हूँ, तो अभी इसको नहीं लगा सकते। अब मैं आगे का करती हूँ। इस तरह से मैंने, मेरे पास ये सर्कल है वुडन का, इस पे मैंने इस तरह से रिबन, पूरे रिबन से इसको कवर कर दिया। आप देख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा छोड़ा हुआ था। इस तरह से हम इसको ग्रीन रिबन से कवर कर देंगे सारा। देखें, आराम से ये पूरा कवर कर सकते हैं आप। देखें, इस तरह से कवर करते हुए हम यहाँ पर लास्ट में इसको फिक्स कर देंगे ग्लू गन से, इस तरह से। फिर से थोड़ा रिबन ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ग्लू लगाकर हम
इसे इस तरह से फिर से कर सकते हैं। जितनी जगह बच गई है हम उतनी जगह के ऊपर फिर से कर सकते हैं। फिर से ग्लू लगाएंगे और फिर से इसको इस तरह से पूरा पैक कर देंगे। ये पूरा कवर हो गया, आप देख सकते हैं ये पूरा कवर हो गया। अब हम इसके ऊपर इस तरह इसको यहाँ पर स्टेबल करेंगे और इसकी जगह छोड़कर, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम ये पत्तियाँ यहाँ लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने ये पत्ती यहाँ लगा दी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक पत्ती का बंच ये इस तरह का लगा दूंगी, 3 पीस वाला इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दें, बीच की जगह छोड़ दें, आप मेज़र कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर आप लगा दें, ये पत्ती मैंने यहाँ लगा दी इस तरह से। फिर ये जगह छोड़कर थोड़ी यहाँ लगा दूंगी इस तरह से। आप जितनी पत्तियाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं, आप चाहे कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इस तरह से कर लिया। बीच में आपने ग्लू लगाकर, यहाँ बीच में ग्लू लगाकर आपने ये फ्लावर यहाँ पर चिपका देना है। देखें ये फ्लावर यहाँ चिपक गया और ये इस तरह से बन गया। अब आप सोचेंगे कि इसको लटकाएंगे कैसे। इसको हम इस तरह से लटका सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कर लें या तो आप इस तरह से कर लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह से करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मैंने इस तरह से डबल करा इसको, इसके बीच में से हम इसे डबल करते हुए यहाँ चिपका देंगे। यहाँ चिपका देंगे हम दोनों तरफ से इसको। इस तरह से भी चिपका सकते हैं आप और डबल करके भी चिपका सकते हैं आप। देखें इस तरह से भी चिपका सकते हैं और इस तरह से भी चिपका सकते हैं। दोनों तरह से आप उसको डबल करके चिपका सकते हैं। देखें ये इनका इस तरह से बन जाएगा। ये सूखने के बाद इस तरह से बन जाएगा। आप दूसरी वाली लेयर को भी आपको चिपकाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने ये बनाए हैं, इसके लिए मैं बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से एक डंडी लेकर इस तरह से उसको घुमाकर इस तरह से कर लिया है और यहाँ पर नीचे धागा बांध दिया है। इसको मैं इसी तरह रिबन से कवर कर रही हूँ। देखें ये सरस्वती माता का बर्थडे भी होता है और स्प्रिंग सीजन का आरंभ भी होता है। तो सब जगह सरसों के फूल पीले पीले खिल जाते हैं, डेलिया खिल जाता है, सनफ्लावर खिल जाते हैं, सारे येलो फ्लावर खिल जाते हैं। तो इसलिए येलो फ्लावर का क्राफ्ट बड़ा अच्छा लगता है करना। इस तरह से आप पूरा कवर करते हुए देखें, यहाँ से पूरा इसको बंद कर दें और ग्लू लगा दें यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर आप ग्लू लगा दें, ये पूरा बंद हो गया। अब यहाँ पर आप ये वाला कोई भी एक फ्लावर यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं और इस तरह की डंडियाँ भी लगा सकते हैं साथ में। आपके पास ये डंडियाँ हैं तो ये भी लगा सकते हैं, मेरे पास हैं तो मैं ये लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर इन तीनों यहाँ पर तीनों लीव्स को यहाँ स्टक करूँगी इस तरह से। फिर बीच में मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर ये वाला एक लगाऊंगी इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगा हमारा। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना है। देख लीजिए ये भी। अब मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ।